दीपाली शाह एक लेडीज है, एक महिला के और एक टीचर का देखिएगा कि क्या भेदभाव होना चाहिए। सबसे पहले तो देखिएगा बिहार भाइयों को और बिहार का अस्तित्व को, बिहार के इतिहास को और बिहार के कल्चर को देखिएगा गाली देकर निकली है और कह रहे कि इन बिहारियों को जो कल्चर कुछ नहीं है। बिहारियों में देखिए माइंड होता है, माइंडलेस होते हैं, ऐसे देखिएगा इस महिला ने ये कही थी। और हम लोग ये जानते हैं, आज तक ये पढ़ते हैं कि महिलाओं का देखिएगा माइंडलेस होता है और सचमुच आज प्रूफ कर दी कि कुछ महिलाएं देखिएगा माइंडलेस होती है। और वो महिला देखिएगा बंगाल की रहने वाली बंगाली है, वो सचमुच बता दिए कि हम लोग ये माइंडलेस होते हैं। अरे आप एक टीचर हैं और फिर आप जो संविधान को पढ़ते हैं कि ये भारत को कहा जाता है अखंड भारत बनाकर रखना। अखंड भारत यानी किसी भी राज्य अन्य राज्य के बारे में तो सबसे पहले तो आपको बुराई करना नहीं चाहिए, क्योंकि आप ये अखंडता को क्या चीज तोड़ रहे हैं, एकता को क्या कर रहे हैं, भंग कर रहे हैं। तो इस बिहार के बारे में इतना ये गालियां अभद्र बातें एक महिला ने बोली और बिहार को इतना देखिएगा अभद्र बातें बोलती है। तो संविधान में मौलिक कर्तव्य में आपको जो पढ़ाया जाता है कि हमें सार्वजनिक चीजें हो गया, एक दूसरे से मित्रता, अनुच्छेद नंबर 51 भी पढ़े होंगे कि 51 में पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय शांति को क्या करना, बनाए रखना। अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना मतलब विदेश से नहीं हो गया, एक दूसरे राज्य से भी देखिएगा शांति कायम रखना। ये देखिएगा बंगाल में आकर और बंगाल से आकर इस बिहार के रोटी खाकर बिहार में नीतीश जी ने गलती किया कि दूसरी जगह के बच्चों को भी देखिएगा कि अपने बिहार में एंट्री मार दिया। सोचिए इस देश का, इस बिहार राज्य का सरकार का कितना जो सोच है और यहाँ का जो आदमी का सोच कितना अच्छा है कि सबको दो जो। लेकिन इस गंदी औरत ने आकर और फिर बिहार को देखिएगा बदनाम कर दे। बिहार में जो कुछ नहीं, बिहार वाला के कल्चर नहीं। अरे भाई जो हमारे यहाँ जो आता है ना, किसी के पास तुम लगा के नहीं बात करते हैं, आप कैसे हैं, और उसमें भी पीछे में जी लगा देते का जी आप ठीक बानी, जी आप ठीक बानी, ऐसे देखिएगा बात किया जाता है। ये बिहार का संस्कार है। एक लड़की के सामने अगर कि लड़का गुजरता है ना 10 बार देखिए उसको शर्मा कर देखता है, शर्मा के देखता है। अब ये जो फॉरेन कंट्री का हमारा कल्चर बिहार का नहीं है कि फिर गए और फिर सट कर बात करने लगे, हा ही हंसने लगे, माँ बाप के सामने ही देखिएगा अपना हर चीज हाव भाव दिखाने लगे जो समाज में दिखना नहीं चाहिए। वो बिहार के लड़कों में और लड़कियों में जो एक कल्चर कभी है नहीं है। इस महिला देखिएगा बिहार का कल्चर के कह रही है कि बिहार में जो कुछ नहीं है, ये लोगों को कल्चर नहीं आता है। बिहार में अगर कि कोई गेस्ट आता है ना तो उसको पीढ़ा पर या कुर्सी पर बहुत काफी मान सम्मान के साथ बैठाया जाता है, उसके साथ जो अच्छा से व्यवहार किया जाता है। ये नहीं तुम्हारे जैसे दरवाजे पर जो खटखटा कर भगा दिया जाता है। भीख मांगा नहीं समझे, एक भीख मांगने वाला भी आता है तो व्यक्ति को देखिएगा मान सम्मान किया जाता है। कई विदेशी लोग जो भारत में बिहार में आए और बिहार से देखिएगा बहुत काफी प्रसन्न हुए हैं। आज ये कहती है कि फिर बिहार का अस्तित्व क्या है, बिहार का कल्चर क्या है। यहाँ पर माँ बाप को देखता है बेटा और फिर लड़का और लड़की ना तो फिर शर्म से जो कहता है कि नहीं ये चीज माँ बाप के लिए है, बड़े लोगों के लिए है, तो उनके सामने ऐसे चीजें नहीं बोलना चाहिए। और जो जगहों पर चले जाइएगा, दूसरी जगह पर चले जाइएगा, माँ बाप वहीं खड़ा रहेंगे, भाई भी वहीं पर खड़ा रहेंगे, पहनावा का ढंग होगा न माँ बाप का शर्म होगा, का चीज बोलना है, कहां पर बोलना है, सब देखिएगा उसी तरह चल रहा है। तो बिहार के कल्चर है, बिहार के कल्चर ने जो इसको जो दिमाग में लगा कि नहीं हम जो पुना गाछी का जो रेड लाइट एरिया, उसी तरह बिहार में भी रेड लाइट एरिया अगर की होता तो बेहतर रहता, बिहार में बेहतर रहता। अरे जो बंगाल से आई हो, बंगाल में दारू चलता हो सकता है, बिहार में दारू नहीं चलता हो, इसलिए तुम्हारे जो पागलपन हुआ होगा, दारू जो नहीं चलता हो से नाचने वाला डांसर में जाती होगी, लेकिन बिहार में डांसर नहीं मिलता होगा, वैसे रेड लाइट एरिया मिलता है, बिहार में नहीं मिलता, इसलिए उसको जो लगा कि बिहार खराब है। अरे बिहार खराब है, बिहार का हर चीज बेहतर है, इतना मत सोचोगे फिर एक खराब है। इस लड़की का मानसिकता देखिएगा कुछ बिगड़ा हुआ था। मानसिकता क्या चीज से बिगड़ा हुआ था, अश्लील चीजों से बिगड़ा हुआ था। टीचर हो अगर कि अश्लील चाहती हो तो फिर तुम फिल्मी स्टार में चले जाओ, खेसारी के साथ चले जाओ, फिर के साथ चले जाओ, पवन सिंह के साथ, वो अच्छा से तुमको दिखा देंगे फिर ये क्या चीज अश्लीलता चीज होता है। हमारे भोजपुरिया हीरो के साथ मिल जाओ, तो टीचिंग छोड़ दो और फिर जिन लोगों के साथ चले जाओ, फिर बेहतर ढंग से जो तुमको सिखाएंगे क्या होता है, सोनागाछी जो होता है बिहार में भी पता चल जाएगा। तुमको दारू का चाहता है, दारू के लिए जो कहते हैं कि हमें जो अगर पोस्टेड कहीं मिला होता कि फिर गोवा के एरिया में तब बेहतर रहता, तो तुमको ये समझ नहीं आ रहा है कि दारूबाज हो।
तू डांसर हो, मतलब टीचर नहीं हो। कहीं से हो सकता है कि चीटिंग करके या किसी तरह घूस देकर तू आ गई हो, लेकिन लगता है इस तुम्हारे स्वभाव से एक टीचर होते हुए, जो कि संविधान का कुछ जानकारी नहीं है, सोशल चीज का जानकारी नहीं है, तू कहती है गोवा में मेरा पोस्टेड होता था, कितना बेहतर रहता। मतलब तू नचनिया चाहती हो कि फिर वहां पर जो नाच करने के लिए जाए, टीचर जो कम लगती हो, नचनिया जे ज्यादा लगती हो, पिया जे ज्यादा लगती हो, दारूबाज जे ज्यादा लगती हो। ये है दीपाली शाह। और बिहार का इतिहास जो जानती नहीं है बिहार, और जो इस इंडिया को और फिर विश्व को एक धर्म देने वाला भी देखिएगा चालू किया है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म देखिएगा कि विश्व में जो देखिएगा इस धर्म का डंका बज रहा है। ये कौन दिया था? इंडिया ने दिया था। प्राचीन काल में ही जानते हैं कि जब घनानंद बिहार का एक बदमाश राजा उसके साथ देखिएगा आने वाला सिकंदर ने देखिएगा कि सत्य कसा हुआ था कि सिकंदर इंडिया पर जब आक्रमण किया था, यहां का चंद्रगुप्त मौर्य ने देखिएगा इस सिकंदर को जो डर भय से देखिए भगा दिया था। ये बिहार का इतिहास है। आप देखेंगे गुप्त वंशों का जो अगर कहानी देखिएगा तो सनातन धर्म को जो उत्कर्ष पर ले जाने वाला है इन गुप्त शासकों ने इन बिहार से। अगर 16 महाजनपदों का अगर वर्चस्व में जो किसका था, इस मगध का था। इस मगध का देखिएगा इतिहास में अगर देख लिया जाए तो एक से एक भयंकर राजा हुआ। बिंदुसार से लेकर अशोक। बताइएगा जो अशोक के कितने युद्ध लड़ा था, अभी तक किसी युद्ध से हारा नहीं था। कितने विदेशियों से युद्ध लड़ा था, किसी से हारा नहीं था। आई गदही कहती है, हाँ पियकड़ कहती है, नचनिया कहती है। अब इसको क्या किया जाएगा? इसका सोच से कहिएगा दीपाली सा जो है नचनिया ने कहिएगा, ये गदही कहती है कि बिहार में कुछ नहीं है। और देख हमारे शासक एक से एक जो हीरोइन इसके पीछे पड़ी रहती थी, एक से एक जो हीरोइन खड़ी होती थी, और एक से एक योद्धाओं को देखिएगा, धुरंधर योद्धाओं को जो बर्बाद कर दिया था। और फिर किसी योद्धा का हिम्मत नहीं था कि तुझे इसके साथ हाथ मिला ले। ये थे अशोक मौर्य। और तू कहती बिहार में है ये क्या चीज? और बिहार का इतिहास अगर खंगालोगे ना तो इतिहास से लेकर इकोनॉमी से लेकर ज्योग्राफी से लेकर सब कुछ देखिएगा बिहार में रखा हुआ है। आइए कहती है कि फिर बिहार में क्या है? जैन धर्म का नींव देखिएगा कहां से? इस बिहार से है। भारत को पहला अगर कि राष्ट्रपति हमारा जो दिया तो कौन दिया? इस बिहार ने दिया। राष्ट्रपति पहला देखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इस बिहार ने दिया। तो कहती है कौन सा यहाँ पर महान है? अरे नचनिया नहीं होता, यहाँ पर योद्धा होता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर IAS PCS एग्जाम निकालने वाला है तो इस बिहार का बच्चा है, जो कि लगभग 40% जो बिहार का देखिएगा यूपीएससी करेक्ट करने वाला IAS का एग्जाम में 40% के बिहार से बच्चा जाता है। आप जहां पर जो देख रहे हैं ना फैक्ट्रियां कहीं चल रहा है, पंजाब में हो गया, महाराष्ट्र में हो गया, गुजरात में हो गया, इन बिहारियों से चल रहा है भाई। आप बिहारी इन्हीं की लेबर है, जाकर वहां पर मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, इन्हीं की फिर लेबर का ही काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट का काम रहे इन बिहार से। इन बिहार भाइयों को अगर वहां से निकाल दिया जाए ना तो फिर सब इंडस्ट्रिया देखिएगा ठप पड़ जाएगा। ये चीज होगा। आई लोग जो कहती है कि फिर बिहार में है क्या चीज, और यहाँ के बिहार में जो तू जो पियाक जो चाहती हो पीने वाला नहीं, यहाँ का कल्चर जो वैसा नहीं है। सब ये कल्चर है, सब कल्चर जो तुमको ये सिखाया होगा IC पर तुमको लगा होगा कि फिर ये अच्छा नहीं है। हाँ तो इतिहास से इसको जो पता नहीं, इसलिए देखिएगा ज्यादा जो उछल रही थी। इसलिए बिहार से ही देखिएगा कि गांधी जी ने क्रांति शुरुआत किया था अंग्रेजों के विरुद्ध। बिहार से ही देखिएगा नींव पड़ा, और फिर गांधी जी देखिएगा अपने वर्चस्व इतना जो डंका बजाया कि फिर बिहार का भी नाम बना और गांधी जी के नाम बना। इस दुनिया को गिनती शुरुआत देखिएगा केवल 9 तक था, 1 से लेकर 9 तक जानते थे। आज देखिएगा 0 देने वाला किसका दिन है? बिहार का दिन है। पाई का वैल्यू देखोगे फिर खोज नहीं हुआ था, इस पाई का भी वैल्यू देखिए बताने वाला बिहार का दिन है। पृथ्वी को कोई नहीं जानता कि पृथ्वी गोल है या चपटी है, इसी आर्यभट्ट ने बताया था बिहार का दिन है। आप जो पृथ्वी का जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है, ये किसने बताया था? बिहार का दिन है। अब बिहार का क्या क्या सुनोगी? यहां से जो मखान जो पूरा भारत में घूमता है ना, इसी बिहार से जाता है। एग्रीकल्चर में भी देखोगे ना तो बहुत काफी जो देखिएगा इस बिहार से जाता है। इस कोयला को जो यूज आज कर रही हो, भले देखिएगा झारखंड थोड़ा सा अलग हो गया है, लेकिन इस कोयला का भी कहां से? बिहार से भी पड़ा हुआ है। आज इतने बिहार का जो बहुत काफी लोग जो देखिएगा क्रांति में भाग लिया। आई कहती है नचनिया गवनिया, और फिर इसको टीचर कम मिल जाते ना तो फिर ओखरी में लेके आमूसर धीरे धीरे कुछ के इनका जो देता आदमी, ऐसा स्थिति है। तो ऐसे नचनिया गवनिया बिहार को बदनाम करने से सोच लो। और खासकर तो टीचर हो तुम्हारे जैसा ही अगर कि टीचर अगर कि समाज में पनप जाए तो फिर हमारे देश का जो अखंडता है भंग होने में देरी नहीं लगेगा, राष्ट्रीयता की भावना जो भंग होने में देरी नहीं लगेगा। इसलिए टीचर तू कम, लेकिन नचनिया गवनिया ज्यादा लगती हो। ये चीज करना होता तो चुपके से बोली होते। हमारे पवन भैया देखिएगा खड़ा थे, खेसारी भैया जो खड़ा थे, ठीक है। एगो कौन तो और है फिर 2-3 होगा सब बदमाश हुआ सा। हाँ वो अच्छी तरह से तुमको नाच में और भली भांति जो करते नचनिया प्रदर्शन देखिएगा। MS धोनी की भी भाई इसी बिहार से है। और आज इंडिया को वर्ल्ड कप देने वाला एक देखिए कपिल देव 83 में दिया है, और MS धोनी इसी बिहार से 2011 में देखिएगा कि वर्ल्ड कप देने का जो सीरीज आता है इसी बिहार से। आज झारखंड अलग हुआ है जी। कितना आंदोलन इन बिहार भाइयों के आदिवासियों ने किया, और कहते हैं कि का बिहार में रखल है। दुनिया का सबसे प्राचीन मंदिर जो देखिए मुंडेश्वरी है, और टुनटुन यादव राइफल के नोक पर नचाता है। देखिएगा सही कहा, हाँ टुनटुन यादव राइफल के चल नचाइए राइफल के नोक पर। तो नहीं, ऐसे आदमी को देखिएगा यही चाहिए, यही असभ्यता चाहिए। उसको भी चाह रहा था कि बंगाल वाला तू गाना जो गावे रहता फिर कल रहती टुनटुन यादव वाला
फिर जो कौन कौन यादव गाना, फिर एकदम अल्फा मचा के गाना गला फगुआ गला अच्छा से जो पूरा जो गाना जो देखा जाता तुमको अरे नचनिया गवनिया पिया के इस सबको नहीं झूठे देखिएगा टीचिंग पता नहीं कहां से जो देखिएगा टीचिंग शैली जो सीख कर फिर आ जाता है। आए बताइएगा संविधान जो पढ़ा हुआ आदमी कैसे अभद्र बातें जो बोल देगा बिहार के बारे में बोल देगा। बिहार का पूरा इतिहास नहीं जानता है, इतिहास छोड़े प्राचीन इतिहास संविधान ही तो जानती नहीं होगी, मौलिक अधिकार को नहीं जानी, मौलिक कर्तव्य को नहीं जानी, प्रस्तावना को नहीं जानी होगी। प्रस्तावना में इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखा उसको भी पढ़ी होती तो सोची होती भली बात बोलने से क्या चीज है। देखिए बिहार बदनामी मतलब अपना जो बदनामी अपना बदनामी है और ये कभी सहने वाला नहीं है। एक दिन अगर की फरियाना है तो फिर फरिया लो फिर यहाँ के टीचरों से, ठीक है। हाँ बिहार में जो टीचरों से फरिया लो उसके बाद पता चल जाएगा तू क्या जानती हो। हाँ यहाँ का जो टीचर नहीं था फिर 10वां क्लास इंटरमीडिएट का अगर बच्चा भी होगा तो बता देगा बिहार का सिलेबस क्या है। सिलेबस सच्चाई बताता हूँ, बिहार का सिलेबस जितना स्ट्रॉन्ग है फिर और किसी का स्ट्रॉन्ग नहीं, इतना ध्यान दिया। अभी तो थोड़ा सा डाउन हो गया है, इससे पीछे अगर चलिएगा 2008 का सेशन में तो बहुत स्ट्रॉन्ग था, एडवांस तक जो चलता था। और अन्य जगहों पर देख लीजिएगा स्थिति जी क्या है। आज बिहार की कहती है क्या तुमको पढ़ाने नहीं आता हो इसलिए बोलिए इतना हार्ड कहां से सब्जेक्ट मिल गया, बिहार में कहां से मिल गया। हाँ ये चाहती थी कि खाली दारू के बारे में लिखे, नचनिया के बारे में लिखे, लड़की के स्टाइल में लिखे, ऐसे स्थिति में देखिएगा। तो तुमको ये चीज में नहीं जाना चाहिए, तुमको जो जाना चाहिए बस शादीशुदा को जो देखिएगा नाचना लवंडा डांस में लिखा लेकिन चाइना ठीक। यानी महिलाओं को बोलने की क्षमता कम होता है या ज्यादा होता है जी? ज्यादा। सुनेंगे भले ही किसी के नहीं लेकिन बोलेगी ज्यादा। जो का दीपलिया बोले भैया हाँ देखिएगा ये चीज ध्यान दीजिएगा, सुनेगी कम। अगर कि वही सुनकर पढ़ ली होती तो समझ में आ गया होता नहीं फिर नहीं बोलना है। संविधान का भी देखिएगा कि प्रस्तावना हमारे प्रस्तावना को भी देखिएगा खंड करके रखिए, टुकड़ा करके रखिए। अरे दीपलिया तो प्रस्तावना किताब से भेंट नहीं मिलेगा, दारू के खाली सील तोड़ने वाली लगाता, ठीक है। हाँ ये चीज ध्यान दीजिएगा। देखिए इनको पागल कहते